आज का जो वीडियो है, यदि आपके पास पुराना केवाला यदि आपके घर में पड़ा हुआ है और आप परेशान हैं कि हमारा ज़मीन का दाखिल खारिज कैसे होगा, हमारा ज़मीन का सर्वे कैसे होगा, क्योंकि सर्वे जो है नज़दीक आ चुका है, तो वैसे केस में आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। इस वीडियो में बात करेंगे हम, क्योंकि आज का वीडियो में इसी पर है कि आपका सिर्फ और सिर्फ केवाला आपके पास है जिसमें कि वो पुराना खाता है, पुराना प्लॉट है, यानी कि खेसरा है, और नया खाता आपके पास नहीं है, नया प्लॉट नहीं है, समझ रहे हो, जिसके चलते जो है आपका ज़मीन का दाखिल खारिज नहीं हुआ है, यानी लैंड मोटेशन नहीं हुआ है। तो इसको लेकर के बहुत सारे लोग जो है आजकल परेशान हैं कि सर्वे का टाइम नज़दीक आ चुका है और सिर्फ मेरे पास जो है पुराना जो है केवाला है। ठीक है, तो भाई मेरे पास अगर पेपर है उसका दाखिल खारिज नहीं हुआ है, यानी कि पुराना जो रैयत के पास जो ज़मीन है, ठीक है, वो पुराना ज़मीन है और उसी के नाम पर आज तक लगान रसीद कटते आ रहा है, वो पुराना ज़मीन जो है और पुराना रैयत के नाम से ही कट रहा है, सबसे बहुत बड़ी समस्या है और बहुत सारे लोगों का इस तरह का दिक्कत है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे आपको क्या करना चाहिए। वीडियो ध्यान से देखिए कि बहुत सारे घर में अभी ऐसे केवाला है जिसका केथी लिपि में लिखा गया है, किसी का जो है बहुत पुराना लिखा हुआ है, समझ रहे हैं, उसको पुराना रैयत के नाम से ही कट रहा है, लोग कोई और जोत रहा है, कोई और कर रहा है, दाखिल खारिज अब तक नहीं हुआ है। साथियों वैसे जानकारी इस वीडियो में आपको देंगे। नमस्कार साथियों, मेरा नाम एडवोकेट विजय वर्मा है, आप देख रहे हो टेक्निकल वाले हौसला। साथियों इस वीडियो को शेयर कर देंगे, बहुत सारे लोगों को जानकारी हो पाएगा। फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टा ग्रुप वगैरह में, स्टेटस वगैरह में शेयर कर दे, टेलीग्राम वगैरह में। ठीक है, देखिए सब्सक्राइब नहीं किए हो, पहली बार आए हो, सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो और घंटी को जरूर बजा दो और कमेंट करो वीडियो कैसा लग रहा है आपका। इस तरह का कोई समस्या है जमीन से रिलेटेड तो जरूर कमेंट बॉक्स में लिखो भाई। देखो यहाँ पे क्या है, लोग आजकल इसी को लेकर के परेशान है कि हमारा जमीन का दाखिल खारिज नहीं है, सर्वे होगा या नहीं होगा, है ना, जमीन का रसीद कटेगा नहीं, लैंड मोटेशन मेरा हुआ नहीं है। तो भाई बिना लैंड मोटेशन का, बिना दाखिल खारिज का आपका जमीन का रसीद कैसे कटेगा, सबसे बड़ा दिक्कत है। और देखो ये सिर्फ एक राज्य बिहार की बात नहीं है, ये 28 राज्य में समस्या है। जमीन का आपको पता ही होगा कितना कीमती होता है। अब देखिए यहाँ पे उसी पर हम बात करेंगे साथियों। देखिए बहुत सारे वैसे जमीन जो हमारा है जो किसी दूसरे व्यक्ति के नाम पे हो जाएगा, सबसे बड़ा ये सवाल है कि दाखिल खारिज नहीं है ना, जो हमारा होगा या फिर किसी दूसरे के नाम पर हो जाएगा, सवाल बनता है। और क्या, यानी कि जिस व्यक्ति का वो जमीन है उसका हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, सबसे बड़ी सवाल है। आपको पता है कि दाखिल खारिज जब तक नहीं होता है ज़मीन का, हमने इसको लेकर के बहुत सारी जानकारी आपको दिया है कि तब तक वो ज़मीन का मालिकाना हक आप नहीं प्राप्त कर सकते, समझ पा रहे हो। और क्या, कुछ केसेस में, कुछ मामलों में क्या है कि ऐसा भी होता है कि दाखिल खारिज होने के बावजूद भी आप उस ज़मीन को मालिकाना हक नहीं प्राप्त कर सकते। बहुत तरह के मामले होते हैं, तो उस तरह के भी बात मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। साथियों ध्यान से वीडियो को देखिएगा, एक एक जानकारी दूंगा। देखिए तो इस वीडियो में सारी जानकारी, जिसके पास भी पुराना से पुराना केवाला, जिसको सेल डीड बोलते हो, कहीं कहीं उसको डीड बोलता है, कहीं केवाला बोलता है ना, कहीं कहीं बेनामा बोलता है, अगर आपके पास है, ठीक है, तो भाई आप सभी लोग के लिए यहाँ पे इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आपको सर्वे शुरू होने वाला है। तो इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे कि आपको तैयार रहना है। आपके ज़मीन का जब सर्वे होगा उस समय ये समस्या होगा, बीच में सर्वे रुका। आप देखिए नए सरकार का गठन हो चुका है, अब सर्वे का रफ्तार तेजी से पकड़ेगा, इसलिए आप लोगों को इस वीडियो में हम बता रहे थे कि आप लोगों को 5 दस्तावेज जरूर तैयार आप लोग रख लें, क्योंकि कभी भी सर्वे स्टार्ट हो सकता है। देखिए साथियों यहाँ पे तैयार होना है, जिसके पास भी पुराना से पुराना केवाला है तो आपको 5 दस्तावेज तैयार करके रख लेना है, और वो 5 दस्तावेज कौन सा होगा उसको लेकर के इस वीडियो में हम बात करेंगे। और देखिए दाखिल खारिज आपका अगर नहीं है तो जरूरी है दाखिल खारिज करवा लो। अभी बहुत सारे सीईओ जो हड़ताल पर चले गए, हमको पता है बहुत सारे लोगों को परेशानी हो रही है, बट देखिए यहाँ पे उसी का जमीन उसी के नाम से सर्वे होगा। अब देखिए यहाँ पे बात है 5 डॉक्यूमेंट अगर आपके पास नहीं है तो भाई आपका जमीन विवादित हो जाएगा।
बड़ा सवाल है, क्या वो विवादित हो जाएगा? अगर आपका केस मुकदमा भी लड़ना पड़ सकता है कोर्ट में जाकर के। हमारे पास कितने केसेस आके लड़ रहे हैं इसी को लेकर के, बहुत सारे केसेस को हम हैंडल करते हैं। पर डे 10 तारीख 15 तारीख कोनो दिन 20 तारीख रहता है, समझ पा रहे? ज़मीन का 500 प्लस हमारे पास केसेस है, फाइलें हम केसेस लड़ते हैं। और प्योर हम केसेस लड़ते हैं। हमारे पिताजी जो है वो ज़मीन जायदाद का ज़्यादा केसेस देखते थे और क्रिमिनल केसेस को भी देखते थे। तो हम जो है ज़्यादातर हमको इंटरेस्ट ज़मीन जायदाद वाला में, हम वही केसेस लड़ते हैं, लगातार लड़ते आ रहे हैं। अभी कोर्ट में हैंडल करता हूँ, समझ रहे? हमारे पास ऐसे केसेस है जो 20 साल 30 साल से भी केसेस पेंडिंग में पड़ा हुआ है और वो केसेस चल रहा है। तो इसलिए आप लोगों को बता रहे हैं, आप लोगों का ज़मीन का मामला, इसमें मार काट क्या क्या हो जाता है, समझ पा रहे हो? तो इसलिए ज़रूरी है, लड़ाई झगड़ा करने से कोई फायदा नहीं है भाई। देखो, जो विपक्षी पार्टी हो, जिसको पता है कि मेरा ज़मीन है, बेकार में मत लड़ने से कोई फायदा नहीं। एक दिन तो ऊपर तुम भी जाओगे भाई, सब जाता है, कोई कुछ लेके नहीं आता। इतना बड़ा बड़ा हीरो हीरोइन ने जो पैसा कमा लिया वो गया, हाल ही में गया, देख ही रहे हो। जितना बड़ा नेता लीडर है, क्या फ़ायदा दूसरे को परेशान करने से, जब आपको पता है कि वो ज़मीन आपका नहीं है, आपके पास वो कागजात नहीं है। तो झूठ मूठ का केस क्यों लड़ रहे हो? बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जानबूझ के लड़ता है, उसको पता है कि मेरा ज़मीन नहीं है, मेरा नहीं होगा। कोर्ट में केसेस 10 साल चल रहा है, 20 साल चल रहा है, 30 साल चल रहा है, फिर भी वो केस लड़ रहा है। भाई ये गलत है, समझ रहे हो? ये नहीं करे कि हमको पैसा मिल रहा है, केस लड़ रहा है, हमको फीस मिल रहा है, हम एडवोकेट है। भाई ठीक है तो कोई दिक्कत नहीं है, आ रहा है वो ठीक है, लेकिन हम ये नहीं चाहते कि बिना मतलब का लोग लड़े। जो केसेस 5 साल में फैसला हो जाए, वो केसेस को अब 20 साल से चल रहा है, 30 साल से चल रहा है। देखो ये सब फाइल का हालत क्या है, कब से ये केसेस चल रहा है, कोई पार्टी मानने के लिए तैयार नहीं है, समझ पा रहे हो? तो ये चीज़ें हैं, इसलिए आपको बता रहे हैं, आपका ज़मीन का दाखिल खारिज ज़रूर करवा लें। मेरा वीडियो बनाने का यही मकसद है। जब तक ज़मीन का दाखिल खारिज नहीं हुआ, तब तक वो मालिकाना हक आप वहाँ पे साबित नहीं कर पाएंगे। और क्या, वो ज़मीन का आपके हाथों से वो ज़मीन चला जाएगा भाई। याद रखिएगा, वैसे केसेस लगातार कोर्ट में आ रहे हैं कि अरे ज़मीन इसका था तो फिर दाखिल खारिज क्यों नहीं करवाया, ज़मीन का रसीद क्यों नहीं कट रहा है, समझ पा रहे हो? ये सबसे बड़ी दिक्कत है। इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, वैसे 5 कौन से दस्तावेज है आपको बताएंगे। सबसे पहले आपको बता दें, बिहार में जो भूमि सर्वे का पहला चरण जो है शुरू होने वाला है। तो इसलिए आप लोगों को यहाँ पे बहुत सारे ऐसे जगह पे जो शुरू हो गया है। और सबसे मैं बता रहा हूँ, आखिरी में जो सर्वे होगा उसमें डॉक्यूमेंट आपको काम में आएगा, समझ रहे हो ना? नहीं कहता लास्ट में कोई काम नहीं देता, रुपये काम देता है। वही बात है, लास्ट में को कागजात ही काम देगा। इसलिए कागजात को तैयार करके थोड़ा परेशानी होगा, पसीना बहाना होगा, चप्पल घिसेगा, ऑफिस का चक्कर लगेगा, थोड़ा सा कष्ट तो करना पड़ेगा। अगर आपके पास खतियान नहीं है तो खतियान निकालिए, केवाला नहीं है केवाला निकालिए। 1 रजिस्टर में नहीं हो रहा, 5 रजिस्टर उल्टरिए, 10 रजिस्टर उल्टरिए, जरूर मिलेगा। थोड़ा खर्चा होगा, 2-3 हज़ार, 4 हज़ार, 5 हज़ार, 10 हज़ार, क्या कीजिएगा? ज़मीन है भाई, खर्चा करना पड़ेगा, कागजात रखना पड़ेगा, है ना? तो ये चीज़ें हैं। तो यहाँ पे आप लोगों को बता दें, आप लोगों को सर्वे का पहला चरण किस प्रकार से होगा। और क्या आपको बता दें, इस प्रकार से सर्वे होगा। जो अमीन आएंगे, सर्वे अधिकारी आएंगे, आने के बाद प्लॉट पे वो जाएंगे। कहाँ पे जाएंगे? प्लॉट पे, आपके जो ज़मीन का जो प्लॉट है वहाँ पे वो जाएंगे। कितना, मतलब कि जितना भी सर्वे का काम होगा ऑनलाइन अभी सारे देखिए हो रहा है ना सारा काम। तो आपको जो है यहाँ पे अपडेट रहना होगा। अब अपडेट देखिए यहाँ पे क्या होगा, प्लॉट पे अमीन और अधिकारी आना शुरू कर देंगे। और देखिए यहाँ पे जो कोई भी प्लॉट है उस समय कागजात, अरे कागजात पहले हम रखते हैं, समझ रहे हो? उस समय दोनों यदि कहेगा मेरा, वो कहेगा मेरा है। भाई जो मुसीबत पहले बाद में आए, वो मुसीबत पहले क्यों ना आ जाए? पहले कागजात क्यों ना ढूंढ लें हम, समझ पा रहे हो? क्योंकि सर्वे ये बार बार नहीं होता, 50 साल में 100 साल में एक बार होता है। तो इस तरह का मौका मिला है, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने शुरू किया है। अब तो नए मुख्यमंत्री बन गए सम्राट चौधरी जी, अब तो ये कड़ा पे कड़ा एक्शन लेंगे, है ना? और देखिए, तो इसका सर्वे का कोई भी अधिकारी करने के लिए आएगा तो क्या होगा, अधि विवादित नहीं है। तो यहाँ पे जिस व्यक्ति के नाम पे ये जमीन है उनका सर्वे हो जाएगा, आने की उनके नाम पे लिखा जाएगा। अब देखिए, जो सर्वे अधिकारी आ रहे हैं उसके हाथ में जो है एक टैबलेट होगा, टैब जिसको कहते हैं ना, इसी तरह का फोन टाइप का एक टैबलेट होगा, बड़ा वाला टैब रहेगा। ये तो मेरा मोबाइल, हम टैब तो लिए नहीं है। वो क्या करेंगे, आपके गाँव में, आपके पंचायत में आपका मौजा का नक्शा उसके पास होगा। जैसे मान लीजिए आपका पटना का फुलवारी शरीफ है ना, एक एग्जाम्पल के लिए राजेंद्र नगर है, बहुत सारा गांव है पटना में भी, तो उस बगल का फुलवारी शरीफ का उसके पास नक्शा होगा। फुलवारी शरीफ का सर्वे होगा तो अगल बगल वहाँ देखेगा,
उसी तरीके से गांव हो चाहे नगर पालिका जो भी हो, या नगर निगम हो, या तो नगर पंचायत हो, या तो ग्राम पंचायत हो, कोई भी हर जमीन का सर्वे होगा, सरकार का मकसद है। और देखिए यहाँ पे मान लीजिए प्लॉट नंबर आपका 800 है सपोज के लिए, तो 800 प्लॉट नंबर पे गया, वहां पे आपसे 4-5 सवाल पूछेंगे। सबसे मेन सवाल जो होगा, फर्स्ट सवाल वो ये प्लॉट किसका है, किस व्यक्ति का है। और प्लॉट जो है जिसका भी हो, आप नाम मान लीजिए भाई, कोई भी नाम, लक्ष्मण मान लीजिए, राम मान लीजिए, जो भी नाम मान लीजिए, है ना, उसका है। दूसरा प्लॉट आपका खतियानी है, दूसरा सवाल खतियानी है या केवाला वाला है, समझ रहे हो, आपने किससे जमीन खरीदा। दूसरा सवाल ये होगा, अगर आपका केवाला का ज़मीन है, अगर खतियानी है तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन अगर केवाला वाला ज़मीन है तो आपने किससे ये केवाला खरीदा, सबसे बड़ा सवाल होगा, समझ रहे हो ना। तो मान लीजिए आपने किसी से खरीदा, किसी से केवाला करवाया, किसी से लिखवाया, ठीक है ना, तो फिर उसका दखल कब्जा में लिखा जाएगा, समझ पा रहे हो। और क्या, आप बात करते हैं कि ज़मीन का मोटेशन नहीं हुआ है, सबसे बड़ा दिक्कत ये है, दाखिल खारिज हमारा बिहार में ये सबसे बड़ी समस्या है। और आपके पास अगर केवाला है तो वैसे में क्या होगा, कोई भी व्यक्ति दावा कर देगा, अरे ये ज़मीन तो मेरा है भाई, ये ज़मीन हमारा है, ये क्या करेगा, है ना। तो देखिए अगर दावा कर रहा है कि ये ज़मीन मेरा है, दोनों व्यक्ति का जो है यहाँ पे नाम लिखेगा। सबसे बड़ा सवाल इसलिए ना आपको बोल रहे हैं कि ज़मीन का कागजात व्यवस्था कीजिए, ज़मीन का केवाला खतियान निकलवाइए। बहुत सारे लोग कॉल करते हैं, हमको पूछते हैं, भाई हम ज़मीन का कागजात नहीं निकालते हैं। हम देखिए एडवोकेट हैं, हम कोर्ट में केसेस लड़ते हैं, हम आप लोगों के लिए वीडियो बनाते हैं। 2 तरह का मेरा काम है, टाइम बचता तो वीडियो बनाते हैं और बाकी कोर्ट में केसेस लड़ते हैं। दोनों जगह हम काम करते हैं पार्ट टाइम, ठीक है। अब देखिए दोनों व्यक्ति का नाम लिख दिया जाएगा, वहां पे कोई विवाद नहीं होगा। बट यहां पे लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं होता, याद रखिएगा। क्योंकि अगर सिर्फ इतना काम है कि आपके पास अगर कागजात रहेगा, दिखा दोगे ओरिजिनल कागजात है भाई, चेक कर लीजिए, है ना। तो यहां पे जब भी टाइटल चल रहा हो ज़मीन का, किसी भी ज़मीन का, या फिर बंटवारानामा का केस चल रहा हो, बहुत सारे ऐसे ज़मीन है जिसका टाइटल का केस चल रहा है, बंटवारा का केस चल रहा है ना। तो देखो कुछ भी अगर है तो दोनों का यहाँ पे केस नंबर लिख दिया जाएगा, उसी सर्वे में केस नंबर लिख दिया जाएगा। और देखिए प्लॉट के नक्शे में ही नक्शा को जूम करके यहाँ पे लिख दिया जाता है कि ये ज़मीन विवादित है। क्योंकि अगर टाइटल का केस चल रहा है या तो बंटवारानामा का केस चल रहा है, जो भी चल रहा है, तो सबसे पहला चरण में ये होगा, गांव में आकर के प्लॉट वाइज का उसका वो जानकारी लेंगे। समझ रहे हो कि विवादित जमीन है या अविवादित जमीन है। जमीन में किसी तरह का कोई केस है तो वहां केस नंबर लिखा जाएगा, क्या केस नंबर है, समझ में आ रही है। और देखिए अगर विवादित जमीन है या अविवादित जमीन है, जो भी है, दूसरा फेज में क्या होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा, उस जमीन का कागजात का जांच किया जाएगा। उसके बाद क्या होगा, आपको बता दें, जो आपके पास जो पुराना केवाला है या आपके सेकंड पार्टी है, उसके पास, जिसके पास भी है, वो कौन से 5 डॉक्यूमेंट आपको ढूंढना है, रखना है, इस वीडियो में समझिएगा। आपका ज़मीन का सर्वे आपके नाम से हो जाए, कि यहाँ पे कोई परेशानी ना हो। वीडियो को ध्यान से देखिए यहाँ पे आप लोगों को तैयार रहना है। ये सबसे पहले तैयारी क्या करना है वो समझिए इस वीडियो में। सर्वे अधिकारी जब आएगा तो हो सकता है वो ज़मीन आपका ना हो पाए, समझ लो, दूसरे का हो जाए, ये भी तो हो सकता है। डॉक्यूमेंट अगर नहीं बन पाया, जो व्यक्ति नहीं बना पाया, इनकार कर देगा। तो आपको बता दें, सबसे पहला डॉक्यूमेंट है, यदि ज़मीन का जो है केवाला है आपके पास, बट दाखिल खारिज अगर नहीं हुआ है, तो भाई सर्वे अधिकारी वहाँ आएंगे। तो सबसे पहले आपको बता दें, इस प्रकार का केवाला होगा, पुराना से पुराना केवाला होगा। तो फिर ये डॉक्यूमेंट आप देख रहे हो, जिसको हम लोग बताते हैं, आप लोग समझिएगा, हुक्मनामा, आप लोग जानते होंगे। हुक्मनामा जो है वो भी होगा, बहुत सारे लोगों के पास हुक्मनामा है, पुराना दस्तावेज है, आपके नाम पर ज़मीन है, तो उस प्लॉट से संबंधित जो भी है, केवाला है, लगान रसीद है, खतियान है ना, सबसे पहले वो डॉक्यूमेंट आपको जो है ज़रूर है तैयार करके रखना। इसलिए इस वीडियो के माध्यम से आपको बता रहे हैं, तो उसका व्यवस्था कीजिए, तैयार कीजिए, रेडी कीजिए, है ना। तो यहाँ पे आपको बहुत सारे ऐसे ज़मीन है जिसका केथी में केवाला लिखा हुआ है, किसी का हिंदी में उसको अनुवाद करवाता है जाके, हम लोग के पास कोर्ट में आता है, और कहीं कहीं उर्दू में भी होता है, कहीं कहीं हिंदी में भी लिखा रहता है भाई, है ना, अलग अलग। और कोई जगह इंग्लिश प्रदेश है, वहाँ इंग्लिश में लिखा रहता है ना। जिस तरीके से होता है, जैसे बिहार में खास करके जो है केथी में लिखा रहता है, या तो हिंदी में या तो उर्दू में, यहाँ चलता। बाकी राज्यों में कहीं कहीं इंग्लिश चलता होगा, इंग्लिश में लिखता होगा, है ना। तो ये चीज़ है, तो दस्तावेज आपको रखना होगा। अगर केथी में उसको हिंदी अनुवाद करवा लीजिए, जो टाइपिंग कोर्ट वगैरह में टाइपिस्ट बैठता है, वो लोग, जो पुराना टाइपिस्ट है, जो बुढ़ा गया, वो सब करता है।
कुछ पैसा लेगा, कर देगा, थोड़ा ज़्यादा पैसा लेता है हिंदी करने के लिए, समझ रहे हो। तो यहाँ पे होगा तो उसको हिंदी करवा सकते। कहाँ होगा? कोर्ट में जाके जो टाइपिंग करता है वो कर देगा हिंदी, समझ पा रहे हो। और देखिए, तो आप लोग करवा लीजिए, डॉक्यूमेंट का व्यवस्था करवा लीजिए, उसमें बहुत कुछ जानकारी निकल कर आएगा। जब हिंदी होगा तो आप पढ़िएगा तो आपको बहुत कुछ समझ में आएगा। और क्या है, यहाँ पे अधिकारी आएंगे, आसानी से पढ़ सकेंगे वो ज़मीन किसका है, क्योंकि वो हो सकता है केथी नहीं पढ़ पाए, तो आपको उसको हिंदी करवा के अलग से रख लेना है। जितने पन्ना है, 5 पन्ना है, 10 पन्ना है, 12 पन्ना है, तो ज़रूर करवा लें, ठीक है। और देखिए, ये हो गया एक चीज़, ये बहुत काम में आएगा। और केथी में रहेगा, हो सकता है वो अधिकारी केथी नहीं पढ़ पाए तो बाद में दिक्कत हो सकता है ना। इसलिए आपको केवाला जो है काम आएगा। कोई भी वैलिड व्यक्ति ने अगर बेचा है, जो उत्तराधिकारी होगा, खतियानी होगा, रैयत ने खुद बेचा है, जो भी चीज़ें वहाँ क्लियर हो जाएगी, ठीक है, उसमें लिखा रहेगा। और देखिए, फिर जो उसका परिवार के लोग होगा, अगर बेचा होगा तो ये कौन तय करेगा? सबसे पहले वो बता दे जो पुराना केवाला है। आज के समय में बहुत सारे ऐसे पूर्वज आ चुके हैं, जो उत्तराधिकारी आ चुका है, जो कि जमीन अपने अपने बांट करके अपने अपने नाम पे चला गया है। बहुत सारा ऐसे लोग हैं। और क्या है कि वैसे में आपको लग रहा होगा दाखिल खारिज तब होगा कैसे? अगर हम ज़मीन का लैंड म्यूटेशन करना चाह रहे हैं तो वैसे ज़मीनों का कैसे होगा? सबसे बड़ा दिक्कत ये है। और क्या है, घबराना आप लोगों को नहीं है। ये जो है तय कैसे होगा कि ज़मीन का, देखिए मान लीजिए 800 नंबर प्लॉट है, अगर कोई है 800 मान लीजिए, 900 मान लीजिए, है ना, प्लॉट नंबर है, आपके पूर्वज ने वो ज़मीन जो है खरीदे थे और वो खतियानी रैयत से खरीदा था। जिस रैयत से खरीदा, जैसे मेरे दादाजी ने वो ज़मीन खरीदा, किसी खतियानी रैयत से खरीदा, समझ रहे हो, तो वहाँ पे क्या है, उसका दाखिल खारिज नहीं हो पाया, समझ रहे हो। तो वैसे में प्लॉट वैसे का वैसे ही पड़ा रह गया, उसका दाखिल खारिज नहीं। देखो, जब तक ज़मीन का दाखिल खारिज नहीं होता, जब तक उस ज़मीन का लगान पे नहीं होता, तो भाई उसका क्या है, उस ज़मीन का आपका मालिकाना हक आप वहाँ पे साबित नहीं कर सकते। उस ज़मीन का पूरी तरीके से आपका अधिकार नहीं है, क्योंकि बिहार सरकार को आपने लगान नहीं दिया, समझ पा रहे हो। अब देखिए, उसके बाद जो पूर्वज ने क्या किया, बंटवारा करके किसी अन्य व्यक्ति के पास वो चला गया। वो ज़मीन तो भाई डिमांड में, या फिर सभी लोग ने अपना अपना प्लॉट कर लिया, ऐसे चल रहा है भाई, तो ये तो गड़बड़ है ना भाई। वैसे ज़मीनों का यहाँ पे दिक्कत हो रहा है लोगों का। लगातार हमको पूछ रहे थे कि हमारे पूर्वज ने ज़मीन का जो दाखिल खारिज नहीं किया, हम लोग बंटवारा कर लिए, हमारे दादा ने किसी और से खरीदा था, है ना। तो भाई यहाँ पे अगर मान लीजिए ज़मीन वो 20 डिसमिल है, 5 डिसमिल है, 10 डिसमिल है, जितना है, ठीक है, तो वहाँ पे वो बांट लिया। अगर 20 डिसमिल था तो 10 डिसमिल 2 भाई था, बांट लिया, है ना, ज़मीन का दखल कब्जा कर लिया। अब दखल कब्जा हो गया भाई, अब विवाद चल रहा है, तो वैसे घबराना नहीं है, आपको काम जो है सही तरीके से लेना है। अब देखिए, यहाँ पे क्या निर्णय कौन करेगा, आपको बता दें, वंशावली डॉक्यूमेंट जो है आप बना करके आपको रख लेना है। वैसे ज़मीनों को अगर आप खरीद रहे हो तो ध्यान दें, अब से आप लोग, बहुत सारे लोग धोखा में खाते हो, समझ पा रहे हो। देखिए, वंशावली आपके पास पुराना केवाला है तो वंशावली आप जरूर बनाइए। वंशावली आप किसको बनवाना है, वंशावली आप अपना नहीं बनाइए, जिससे आप ज़मीन खरीद रहे हो, समझ रहे हो, जिससे आप ज़मीन खरीद रहे हो। अभी भी ध्यान दीजिए, आपको ज़मीन अगर बेचा तो उसका वंशावली आपको बनाना है, उस आदमी का जिससे खरीद रहे हो, ठीक है ना, ताकि आपका उसमें एक जो चलता है ना, क्या बोलते हो, ट्री फैक्टर जो चलता है ना, वृक्ष टाइप जो चलता है, चेन सिस्टम, जो पता चल सके कि देखिए यहाँ पे हनुमान सिंह ने ज़मीन बेचा है ना, लक्ष्मण सिंह ने बेचा, कोई भी बेचा, नाम बता रहे हैं आपको, तो बेचा तो खतियानी रैयत है, इन्होंने जो है 1990 में बेचा, है ना, तो भाई समय में बेचा, 1970 में बेचा, 75 में बेचा, 60 में बेचा, जब भी बेचा, ठीक है। हमारे यहाँ जो है खतियान वो बना है, आपको बता दें, अगर मान लीजिए 1990 में बेचा या 70-75 में बेचा, तो सबसे पहले जो है अब आपके समय में जो ज़मीन है वो मान लीजिए आज के डेट में लक्ष्मण सिंह का है या राम सिंह का है, ठीक है, मान लेते राम सिंह के पास आ गया वो ज़मीन, तो ये निर्णय कौन करेगा। मान लीजिए कि 800 नंबर प्लॉट है, तो यहाँ पे 800 नंबर प्लॉट पे यहाँ पे हिस्से में अगर वो आ गया, तो भाई यहाँ पे 10 डिसमिल का था, 5-5 का है, एक पट्टीदार को 10-10 मान लीजिए 10 डिसमिल है, या तो 5 मान लीजिए 20 डिसमिल है, तो 10-10 डिसमिल करके हुआ, 2 पट्टीदार है, तो है ना, तो यहाँ पे उनके हिस्से में आ गया 10-10 डिसमिल। तो वैसे केस में क्या होगा, ये ज़मीन का दाखिल खारिज होगा, सिर्फ और सिर्फ वंशावली के आधार पर होगा, समझ पा रहे हो। बहुत सारे ऐसे सीईओ जो है, कर्मचारी जो है, यहाँ लगा देता है रुकावट, तो यहाँ पे आपको केवला पे आधार तय किया जाएगा, लेकिन उसका मूल जो अधिकारी होगा, उत्तराधिकारी होगा, तो आज के समय में दाखिल उसी प्रकार से हो रहा है। पूर्वजों के नाम पर जमीन है, अगर कोई व्यक्ति बेच दिया, समझ पा रहे हो, अगर एंसेस्टर प्रॉपर्टी है और किसी ने वो ज़मीन को
सेल कर दिया, बेच दिया, तो वहां पे जो है उत्तराधिकारी जो है वंशावली लगाना पड़ता है। समझ पा रहे हो? बिना वंशावली का काम नहीं होगा भाई, याद रखिएगा। और दाखिल खारिज में आपको सहमति पत्र देना पड़ेगा। दाखिल खारिज में जाकर के केवल तभी आपका उसका मोटेशन होगा, तभी वैसे जमीनों का दाखिल खारिज होगा। समझ में आ रही है बात? उसके बाद कि वंशावली आप अपने ग्राम पंचायत या फिर अपने अनुमंडल से, अभी गांव में तो सीईओ को पावर नहीं दिया गया, अभी सरपंच को दिया गया है गांव में, और मार्केट में सीईओ को पावर दिया, लेकिन बहुत सारे सीईओ भी हड़ताल में चल रहे हैं, तो उसका अल्टरनेटिव होगा डीएम से जाके पता कर लें, ठीक है। वहाँ पे बगल बगल जो ऑफिस है, राजस्व कार्यालय, और भी अधिकारी होते हैं ना, कर्मचारी, सीईओ वहाँ पे अधिकारी होते हैं, उनसे जाके पता कर लेना है कैसे बनेगा, है ना। बहुत सारे जिलों में सारे सीईओ सस्पेंड नहीं हुए, आरओ हुए हैं, कहीं कहीं सीईओ हुए हैं अलग अलग, तो वहाँ पे जानकारी आप ले सकते हो सरकारी अमीन वगैरह से, कर्मचारी से, है ना। तो यहाँ पे देखिए, या तो बंदोबस्त पदाधिकारी से, उनसे भी जानकारी जाके ले सकते हो। तो देखिए यहाँ पे उनको की पावर दिया गया है, हमने पेपर में पढ़ा था, तो भाई बड़े अधिकारी को पावर दिया गया, बीडीओ को भी पावर दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे वंशावली जो कह सकते हो पारिवारिक सूची में, पारिवारिक सूची जो है यहाँ पे आप लोगों का, परंतु सूची में जो है अभी वर्तमान में जो है बनता है पारिवारिक सूची, आप लोगों को पता है। तो वैसे में वंशावली जो है मृत व्यक्तियों का यहाँ पे हम बना सकते हैं। जो मृत है भाई उसका तो बनेगा ही कि जमीन का इसने खरीदा फिर उसको बेचा, उसने खरीदा इसको बेचा, वो वंशावली में बन, उसका उत्तराधिकारी ये हुआ, इस तरह उसका उत्तराधिकारी ये हुआ। ट्री वाइज जो पेड़ का चेन वाइज चलेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे चेन बाय चेन चलेगा, और दस्तावेज हमको आपको बता चुके हैं। और देखिए यदि आपके पास पुराना केवाला है तो भाई आपको यहाँ पे पुराना प्लॉट भी होगा, वो प्लॉट पुराना भी होगा। तो आप लोगों को मान लीजिए 800 नंबर प्लॉट पुराना है, हमारा 800 नंबर है, 200 नंबर है, 300 जो प्लॉट है, केवाला आप लिखवाते होंगे तो पता चलेगा कि नया और पुराना दोनों प्लॉट लिखा जाता है। समझ रहे हो? केवाला में। और क्या आदि केवाला में नया प्लॉट नहीं है, याद रखिएगा। बहुत सारे वैसे लोगों को धोखा हुआ है। पुराना प्लॉट है तो एक सरकारी अमीन, जो अंचल का जो अमीन होता है, जो सरकारी अमीन होता है, तो वहां पे उसको रिपोर्ट की लीजिए। सर्वे अमीन अलग होता है, और एक सरकारी अमीन जो है वहां पे होता है अंचल में, वो जाता है, वो अलग अमीन होता है, ठीक है, वो उसका वही काम होता है। तो यहाँ पे केवाला आप दीजिए, और वो पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद उस प्लॉट में कौन सा नया प्लॉट बना है, समझ रहे हो। तो वहां पे वो प्लॉट बना है, 2 प्लॉट अगर बना है, या 3 प्लॉट बना है, 4 प्लॉट बना है, जो भी बना है, उसका एक लेटर पेड पे वो लिख देगा। कौन? वो अमीन लिखेगा, सिग्नेचर करके वो मोहर मार देगा, अपना स्टाम्प मार देगा, और वो सारा जो है जो डॉक्यूमेंट आपको बना लेना है, आपको बता दे कोई भी व्यक्ति, यदि अगर मान लीजिए आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको डॉक्यूमेंट तैयार कर लेना है। तो देखिए वंशावली हो गया एक डॉक्यूमेंट, दूसरा केवाला हो गया, अमीन से आपको सर्टिफाई कॉपी ले लेना, वो भी एक डॉक्यूमेंट है भाई, याद रखिएगा। अमीन जो लिखेगा वो लेटर पेड वो भी एक डॉक्यूमेंट बहुत वैलिड होता है। और देखिए सरकारी अमीन जो लिखेगा, समझ पा रहे हो। तो यहाँ पे आपको पुराना प्लॉट से नया प्लॉट कैसे बनाए आपको बता दिए। उसके बाद देखिए आपको क्या करना है, जमीन का जो पुराना प्लॉट जो खरीदा गया, तो भाई उसका पुराना केवाला या पुराना हुक्मनामा जो भी है खरीदी किया गया है, तो भाई आपको खतियानी रैयत ने अगर बेचा है, जो भी खतियान है, वो CS खतियानी रैयत हो या फिर RS खतियान ने बेचा हो, अगर आपके पास बेचा है, ठीक है, तो सिर्फ एक डॉक्यूमेंट आपको लगेगा। वहाँ पे क्या होगा, आपको खतियान देना होगा, और एक डॉक्यूमेंट जो है मतलब कि खतियान देना है आपको, काम आपका हो जाएगा। समझ रहे हो? क्लियर समझ में आ गया। अगर मान लीजिए यदि 2-3 व्यक्ति के बाद बिका है, समझ रहे हो, खतियानी रैयत ने नहीं बेचा है, तो वैसे में जो है क्या करना है, आप बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो खतियानी रैयत ने ज़मीन बेच दिया, वो ज़मीन खतियानी था, तो वहाँ पे बेचने के बाद पूर्वज ने उसको बांट दिया, बंटवारा हो गया, तो वैसे में दाखिल खारिज होना, वैसे केस में जो है डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ती है, आपको केवाला देना होता है। जो केवाला आप लिए हैं तो भाई आपको उसका खतियान आपका होना चाहिए, या यदि नहीं है तो आप जो है अवेलेबल करिए। समझ पा रहे हो? अवेलेबल कीजिए, उसके बाद जो है पंजी टूल निकाल करके देखिए, दाखिल खारिज आपका हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। समझ रहे हो? वैसे ज़मीन का अगर अविवादित अगर हो जाएगा तो भाई आपको दिक्कत हो जाएगा, इसलिए आपको समझना पड़ेगा। तो आजकल आप लोगों को पता ही है बिहार में ज़मीन को लेकर के कितना विवाद होता है, ये सारी जानकारी हम आपको बता रहे हैं।
ताकि आप लोग सावधान रहें, आप लोगों के साथ बाद में किसी तरह का प्रॉब्लम है कि आने वाले समय में दाखिल खारिज जो है वो आपके नाम से सर्वे हो सके। इसलिए मैं बता रहा हूँ, आपके नाम से नया खाता प्लॉट मिल सके, समझ रहे हो। तो ये चीज़ें हैं। खतियानी रैयत का यदि किसी को बेचा है, उसका खतियान इस प्रकार है जो हम आपको बता रहे हैं, तो खतियान वगैरह निकाल कर रख लीजिए, उसका सर्टिफाइड कॉपी भी निकाल कर रख लीजिए, बेहद ज़रूरी है। और देखिए, खतियानी रैयत ने अगर नहीं बेचा है, मान लीजिए खतियानी रैयत के बच्चे ने बेचा है, समझ रहे, उसके बच्चे ने, तो भाई यदि उसका उत्तराधिकारी ने बेचा है तो उत्तराधिकारी के बीच में बंटवारा भी हो गया, तो बंटवारा होने के बाद वो ज़मीन जो है उसके नाम पे जो है चला गया है, ठीक है, तो उनके नाम पे खुद में खुद चला गया है। सबसे बड़ा बात यह है। तो देखिए यहाँ पे डॉक्यूमेंट आपको चाहिए, वैसे केस में आपको डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा। सबसे पहला जो है, खतियानी रैयत ने फलाने व्यक्ति के ज़मीन ने बेचा, उसका वंशज ने बेचा, उसका उत्तराधिकारी ने बेचा, है ना, तो वैसे केस में आपको सिर्फ खतियान से ही आपका दाखिल खारिज हो जाता है। ज़मीन आज के समय उसी के नाम पर, यदि उस व्यक्ति के नाम पर ज़मीन नहीं है तो भाई बांट करके अपने नाम पे वो लेके चले गए, तो वैसे केस में आपको क्या है, आपको खतियान देना होगा पहला। दूसरा खतियान जो है आपको यहाँ पर वंशावली देना होगा, समझ पा रहे हो, तभी जाके आपको जो है तो तैयार करके रखिए। उसके बाद ये तीसरा यहाँ पे है जमाबंदी पंजी 2 दे दीजिए, वो तो ऑनलाइन निकल जाएगा, तो वो कोई दिक्कत नहीं। जमाबंदी 2 पंजी में अगर किसी व्यक्ति का दाखिल खारिज हो जाता है तो नया दस्तावेज बनता है, दाखिल खारिज हो गया लैंड का, है ना, तो यहाँ पे उसी के जमाबंदी पंजी में आपका पूरा डिटेल आ जाएगा। आजकल तो ऑनलाइन में सारा डिटेल आ जाता है। तो खतियानी रैयत की जमाबंदी पंजी का टोटल रकबा सिर्फ लिखा हुआ रहता है और वहाँ पे जो है प्लॉट भी अंकित नहीं हुआ रहता है। तो व्यक्ति को बंटवारा से अगर प्राप्त हुआ है, याद रखिएगा, तो वैसे में जो है आपको यहाँ पे ध्यान देना होगा। आप लोगों को हम जो बता रहे हैं, ये जानकारी जो दे रहे हैं, अभी जो सर्वे होगा इसमें आपको दिक्कत हो सकता है, समझ रहे हो भाई। तो दाखिल खारिज जो है पुराना से पुराना, परंतु उस प्रक्रिया को फॉलो आप जरूर करें। और देखिए, किसी भी प्रकार का कोई विवाद नहीं होगा, जमीन का केवाला, दाखिल खारिज सारी चीजें आपका हो जाएगा। कोई व्यक्ति जमीन बेच दिया या तो खतियानी रैयत ने बेचा, आज के समय में जमीन जो है किसी दूसरे पार्टी के पास चला गया, हिस्सेदार के पास चला गया, तो फिर वो जमीन आज के समय में खतियानी रैयत के पास है, ठीक है। तो वैसे बेटे के पास हो, पोते के पास हो, परपोते के पास हो, तो वैसे केस में आपको डॉक्यूमेंट चाहिए जिनके नाम से सहमति पत्र जिसको बोलते हो, समझ रहे हो, आपको देना होगा। तो ये आपको केवाला देना होगा, सहमति पत्र खतियान भी देना होगा भाई। सहमति पत्र देखो, यहाँ पे सहमति पत्र में अगर मान लीजिए उसके 6 बच्चे हैं तो 6 उत्तराधिकारी हुए, है ना, तो आपको 6 से एप्लीकेशन पे लिखवा लेना होगा कि इस ज़मीन से हमें कोई लेना देना नहीं है, हमें इससे कोई मतलब नहीं है, ज़मीन फलाने व्यक्ति का है ना, तो ऐसे हमारे पूर्वज ने ज़मीन को बेच दिया, हमको कोई लेना देना नहीं है, इस ज़मीन का दाखिल खारिज कर दिया जाए, हमें कोई आपत्ति नहीं है, समझ रहे हो, वैसे वगैरह में। तो यहाँ पे इनके नाम से दाखिल खारिज हो जाएगा भाई। सहमति पत्र से आपको लिखवा के लेना। आने वाले समय में किसी तरह का अगर उसका दिमाग चेंज हो जाता है तो आपका ज़मीन जो है वो हड़प नहीं पाएगा, समझ रहे हो। तो ऐसे में आपका ज़मीन हाथ से नहीं जाएगा, सहमति जब देगा तो दाखिल खारिज आपके नाम से हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको बताया हूँ आज के वीडियो में। बहुत सारे ऐसे लोग हैं आज के बिहार में, दाखिल खारिज से लोग परेशान हैं। बहुत सारे लोगों का दाखिल खारिज नहीं हो रहा है। उनको कहता है कि सहमति पत्र लाओ, या तो उनको कहता है कि वंशावली लाओ, समझ लिया, तो कहता खतियानी जमीन से अगर खरीदा उसका पूर्वज नहीं या उसने खरीदा तो कहता खतियान लाओ, केवाला लाओ। तो केवाला तो खैर मिल जाता है, बट खतियान कहाँ से लाएगा, वंशावली कहाँ से लाएगा, सहमति पत्र कहाँ से लाएगा। सबसे बड़ा दिक्कत यही होता है। इसलिए इस वीडियो में आपको हमने बताया, आपको एक एक चीज़ बताया। कोई भी ज़मीन आप लें तो भाई सबसे पहले उसको पता कर लें। और देखिए, अगर वो मान लीजिए 6 भाई है तो 6 से लिखवा लें, ये ज़रूरी होता है, समझ रहे हो, क्योंकि अगर वो ज़मीन खतियानी है तो 6 का अधिकार है उस पर, समझ रहे हो। तो ये चीज़ें हैं, कोर्ट में लगातार हमारे पास ये केसेस चलता है, तो डॉक्यूमेंट वगैरह सारा व्यवस्था करके रख लेना है। इस वीडियो में सारा चीज़ हमने बताया। इसी बात के साथ वीडियो को हम समाप्त करेंगे। अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर दीजिए, वीडियो को लाइक नहीं किए कर दीजिए, घंटी को नहीं बजाए तो बजा दें और ऑल के निशान पर क्लिक कर दें और कमेंट करके बताएं वीडियो कैसा लगा। शेयर करें भाई, व्हाट्सएप स्टेटस, फेसबुक स्टेटस, इंस्टा वगैरह में, टेलीग्राम वगैरह में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस तरह की जानकारी पाने के लिए आपको मिलता रहेगा। लगातार आप लोग शेयर करें और लाइक करें, ठीक है। हमें मोटिवेशनल मिलता है जब इस तरह की वीडियो हम बनाते हैं। धन्यवाद।